इसी तरह हमारा प्रतिदिन एक मतलब सफल योग जिसको सिद्ध योग के नाम से जाना जाता है, जिसको प्रयोग करने के बाद में अनुभव मैं अपना बांटता रहता हूँ। तो अभी एक अनुभव है मेरे पास। अभी सर्दी के मौसम में आप लोगों को देखे होंगे, हर किसी को जुकाम हो जाता है, नाक बंद हो जाता है और नाक से पानी गिरने लगता है या तो सर्दी होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है, बहुत सरल मैं प्रयोग बताता हूँ, क्योंकि वही प्रयोग मैं बता रहा हूँ जो कि मैं बीच बीच में अनुभव करता रहता हूँ, मतलब लोगों को बताता हूँ, जो परिणाम आ गया, अच्छा लाभ मिला, वही मैं आप लोगों के सामने उसका उपस्थापना करता हूँ। और आप लोग भी उसका प्रयोग करिए, अनुभव लीजिए और मजा लीजिए, आनंद लीजिए, आयुर्वेद का प्रचार प्रसार करिए। तो जो हमारा पुनर्नवा जो वनस्पति होती है, पुनर्नवा जिसको कोई कोई ऐसा बोलते हैं कि वर्षालु है और वर्षा भू पुनर्नवा, ऐसे कोई कोई मतलब गधा पुन्ना, ऐसे नामों से उसका जाना जाता है। आप पुनर्नवा गूगल में सर्च करेंगे तो दिख जाएगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसके बीज लाने हैं और अभी समय में आपको इसका बीज मिलेगा सर्दी के मौसम में। अभी देखिए प्रकृति कितना बड़ा कृपालु है, दयालु है, कि जिस समय लोगों को कोई जो रोग होता है उसी का औषधि वो अपने मतलब पेड़ पौधे में हमें दे देते हैं। और हमारे जो सिद्ध नागार्जुन है उन्होंने कहा है कि आपको कोई घबराने की कोई बात नहीं है। आपको जो कोई रोग होता है ना, उससे पहले ही आपके आसपास प्रकृति ने वो पेड़ पौधे के रूप में औषधि आपको पहुंचा दिया है, लेकिन आप उसका ध्यान नहीं देते, समझते नहीं है, इसीलिए आप मतलब गड़बड़ा रहे हैं और आप समझ नहीं रहे, गड़बड़ा रहे और फिर वैद्य के पास जाते हैं तो रस रसायन औषधि आपको देते हैं, क्योंकि उनका भी परिवार चलने वाला होता है। तो पुनर्नवा जो बीज आपको मतलब संग्रह करने हैं, उसके बीज को मतलब लाइए, जो फूल जैसा दिखता है उसको तोड़ करके लाइए, फिर धूप में सुखाइए। धूप में सुखाने के बाद में जैसे हम मांडिया को संग्रह करते हैं, तिल को जैसे संग्रह करते हैं, एरंड का बीज जैसे संग्रह करते हैं, ठीक उसी तरह उसके भी बीज को हमें संग्रह करने हैं। ठीक उसी तरह संग्रह करने के बाद में उसको छाया में फिर सुखाइए, धूप में सुखा करके संग्रह करिए। संग्रह करने के बाद में उसको क्या करना है कि छाया में सुखाइए। छाया में जब सूख जाएगा, कम से कम 7 दिन 8 दिन तक सुखा के रखिए और उसको एकदम बारीक सा पीस करके इमाम दस्ता में कूट कूट करके बारीक सा पीस लीजिए और इसको रखिए। जब भी किसी को मतलब जुकाम हो ऐसा हो तो उसका करिए कि बारीक सा जो सूक्ष्म रूप से जो चूर्ण बना है, इसको आयुर्वेद में बारीतर चूर्ण के नाम से जाना जाता है। बारीतर चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण हो ऐसा हो तो उसका करिए कि बारीक सा जो सूक्ष्म रूप से जो चूर्ण बना है, इसको आयुर्वेद में बारीतर चूर्ण के नाम से जाना जाता है। बारीतर चूर्ण, सूक्ष्म चूर्ण, सक्शन चूर्ण, ऐसा के नामों से उसका जाना जाता है। तो उसका चुटकी भर लीजिए और उसके नाकों में उसका नाक में डाल करके नस से लीजिए या तो सूंघिए, आघ्राण करिए। तो केवल यही करने से, दिन में 4 बार 5 बार करने से एक ही दिन में जुकाम से छूमंतर हो जाता है। बहुत सरल प्रयोग है, कोई पैसा नहीं लगता है, केवल परिश्रम है। परंतु एक नियम है, किसी को भी कभी जुकाम हो जाए, छोटे बच्चे को छोड़ करके, छोटे बच्चे यानी कि 3 साल की कम आयु, 3 साल की आयु से जिनका आयु छोटा है, कम है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं है। 3 साल से ऊपर जो भी बच्चे है, बूढ़े है, बड़े है, जो भी है, चाहे पुरुष हो स्त्री हो, दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में, ये ध्यान रखना चाहिए। हेमंत ऋतु शिशिर ऋतु में यदि दिन में सोते हैं तो आपको सर्दी होगा, कफ बढ़ेगा और जुकाम होगा, नाक बंद होगा, वगैरह वगैरह होगा। ठीक उसी तरह आपको दही अभी मतलब सेवन नहीं करना है रात में, दिन में यदि सेवन करना है तो आंवले के चूर्ण के साथ में सेवन करना है। और आलू का सब्जी जितना कम खाएंगे उतना अच्छा है, क्योंकि इस समय आलू जो है ना वो नया नया आलू आता है, पुराना आलू बाजार में कम मिलता है और नया आलू आता है तो वो हमें जुकाम सर्दी वो सब मतलब कर देता है। ठीक उसी तरह उड़द का दाल रात में नहीं खाना चाहिए, यदि खाएंगे तो उड़द के दाल में बराबर मात्रा में चावल मिला करके उसका सेवन करना चाहिए। ठीक उसी तरह जहां से हवा चल रही हो वहां पे आपको मुंह करके नहीं खड़ा होना चाहिए, ना ही बैठना चाहिए, ना ही यदि बाइक चला रही है तो कोई ऐसा मतलब गाड़ी से जा रहे हैं, ट्रेन से जा रहे हैं, सफर कर रहे हैं तो मुंह में मास्क लगाइए या तो फिर मतलब हेलमेट पहनिए बाइक चला रहे हैं तो वो वायु जो है आपका आघ्राण जो नासा द्वार है वो द्वार के भीतर आपको प्रवेश नहीं करेगा। ठीक उसी तरह इस समय जो ऋतु है हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु में अत्यधिक सहवास करने की मतलब समागम करने की इच्छा जागृत होती है हर किसी की। तो आपको अत्यधिक मतलब मैथुन नहीं करना है और ना ही दिन में दोपहर में व्यायाम करना है, मतलब दोपहर के बाद में आपको व्यायाम नहीं करना है, परिश्रम नहीं करना है, क्योंकि हेमंत ऋतु में हमने ऋतुचर्या में कहा था कि दोपहर सुबह में नहा धो के आने के बाद में भोजन करना है, भोजन के 2 घंटे बाद में तेल की मालिश करके उसके बाद में आपको कोई कुश्ती करना है, कसरत करना है, व्यायाम करना है, परिश्रम करना है जिससे पसीना छूटे। उसके बाद में आपको उबटन लगाना है, उसके बाद में आपको हल्का सा मतलब गर्म पानी में आपको नहाना है। तो कुछ लोगों ने क्या किया, 11 साढ़े 11 बजे 12 बजे 1 बजे मतलब कुश्ती कसरत करने लगे, ठंड के मारे वो सुबह जल्दी नहीं उठे और उन्होंने देर से मतलब वो सब किया तो उनको फिर बुखार हुआ, गला बैठ गया उनका और जुकाम होने लगा, पूरे शरीर में दर्द होने लगा, बदन दर्द होने लगा, कमर दर्द होने लगा किसी किसी को। तो फिर बाद में आए मतलब बोलने लगे कि आपने बोला था, हमने ऐसा किया तो हमको ये मतलब हो गया। तो हमने सोचा ऐसा तो नहीं होता है, क्योंकि मैं तो बीच बीच में हफ्ता में 10 दिन में मैं बीच बीच में 1 दिन करता हूँ, मुझे तो अभी तक आज तक कभी नहीं हुआ, तुमको ऐसा क्यों हुआ? अच्छा तुम बताओ कैसे किया, क्या किया? तो बोले कि हम सुबह में उठे 8 बजे, फिर वो नहा धो के मतलब आए फ्रेश होकर के और 9 बजे भोजन किया और 11 बजे फिर तेल की मालिश की और 12 बजे कुश्ती करने गए। फिर ये करने के बाद में पसीना तो निकला लेकिन हमें बुखार हो गया। तो मैंने बोला दोपहर में करने के लिए मैंने थोड़ी कहा था, मैंने कहा था कि सुबह के समय में लगभग 9 से 10 बजे के बीच में आपको व्यायाम करना चाहिए, कुश्ती कसरत करना चाहिए। आप दोपहर में 11 बजे जाएंगे तो वो पित्त का समय होता है, पित्त के काल में करेंगे तो बुखार तो होगा, बुखार तो चढ़ेगा, आपने यकृत पित्ता से और वृक्क को बिगाड़ दिया, इसीलिए ऐसा हो गया। तो इसके लिए जिन जिन लोगों ने यदि ऐसा किया हो तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, गिलोय का रस और पुनर्नवा का रस दोनों बराबर मात्रा में लेकर को उसका, और इसको मतलब खरीदने की जरूरत नहीं है, आपके आसपास गिलोय का रस मिलेगा, गिलोय का डंठल मिलेगा या पत्ता मिलेगा, उसको लेके आइए, पुनर्नवा का पत्ता मिलेगा उसको लेके आइए, कूट करके उसको मतलब रस निकालिए पीस करके और वो सेवन करिए सुबह दोपहर शाम, सुबह दोपहर शाम। केवल 3 दिन सेवन करना है, 3 दिन में पूरी तरह से वो जुकाम जो है, सर्दी जो है, बुखार जो है, बदन दर्द, कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये
इसका कारण के हेतु से आप मतलब करते हैं तो बहुत अच्छा उसमें आपको प्रभाव पड़ता है। जो है बदन दर्द, कमर दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसका कारण के हेतु से आप मतलब करते हैं तो बहुत अच्छा उसमें आपको प्रभाव पड़ता है। तो ये हमारा हो गया जो कि जो अनुभव है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। जैसे दीपक भैया ने कहा कि कुछ अपन भैया के ऊपर थोड़ा कुछ चर्चा कर लेते हैं।